आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऐसी नामवर अदाकाराओं के बारे में जो गुमनामी से नामवर हुई, कमाल का अरूज देखा, फिर ज़वाल ने ऐसा घेरा कि उसकी चक्की में पिसते हुए जिंदगी की बाजी हार गई। एक वक्त था जब इन एक्ट्रेसेस के आगे पीछे नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और महलनुमा घर होता था, मगर जब ज़वाल आया तो जिस्म पर पहनने के लिए कपड़े तक न थे, पाँव में जूता नहीं और रहने को छत न थी। दर्दनाक ज़वाल जिसको देखकर हर आंख अश्कबार हो जाए। यूं तो पाकिस्तान के बहुत सारे फनकारों के साथ ऐसे अजियतनाक वाकयात पेश आ चुके हैं। आज हम उनमें से 5 ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिनका अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ, जिनको आखिरी वक्त में सड़कों पर भीख मांगते हुए भी देखा गया। मालूम नहीं जवानी में उनके अरूज में उनसे क्या गलती हुई जो इतनी दर्दनाक जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हुई। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान की शुरुआत के दौर की फिल्म इंडस्ट्री की नामवर फिल्म एक्ट्रेस मीना शौरी के बारे में। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, ओ देकर झूठ। मीना शौरी का शुमार बरसगीर पाको हिंद की नामवर एक्ट्रेसेस में होता था। मीना शौरी का हकीकी नाम खुर्शीद जहां था, जो 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश राज के दौरान पंजाब के इलाका रायमंड में पैदा हुई, जो कि अब यह इलाका पाकिस्तान के हिस्से में है। अब 4 बहन भाई थे। आपका ताल्लुक नहायत गरीब घराने से था। वालिद मेहनती थे लेकिन एक अच्छा रोजगार हासिल करने में नाकाम थे। मीना शौरी 12 वर्ष की उम्र की थी कि उनकी बहन वजीर बेगम की शादी मुंबई में रहने वाले असलम नामी शख्स से हो गई। मीना अपनी वालदा के हमरा अपनी बड़ी बहन वजीर बेगम के घर में रहने के लिए मुंबई चली गई। मीना के बहनोई असलम की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी जान पहचान थी। मीना को भी फिल्मों में काम करने का शौक था। एक दफा जब मीना को पता चला कि उसका बहनोई असलम उस वक्त के फिल्म डायरेक्टर सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की शूटिंग देखने जा रहे हैं, तो मीना ने भी वहां जाने की जिद की। असलम राजी हो गया और मीना अपनी बहनोई के हमरा अच्छे से कपड़े पहनकर उसके साथ चली गई। स्टूडियो पहुंचने पर वहां पर सब लोगों की नजरें मीना पर टिक गई क्योंकि मीना बहुत खूबसूरत लग रही थी। सोहराब मोदी की नजरें भी मीना पर पड़ी। उस वक्त सोहराब मोदी अपनी फिल्म के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। सोहराब मोदी ने मीना शौरी को फिल्म सिकंदर के लिए मुंतखब कर लिया। इस तरह मीना की पहली फिल्म सिकंदर थी, जिसमें मीना को एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म हिस्टोरिकल थी जो कि बहुत सुपरहिट हुई। इसके बाद मीना शौरी ने मजीद 3 फिल्में साइन की और ये तीनों फिल्में सोहराब मोदी की थी। मीना शौरी ने 1942 में फिल्म डायरेक्टर पर प्रोड्यूसर जहूर राजा के साथ शादी कर ली थी। फिल्म सिकंदर के दौरान ही इन दोनों में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन मज़कूरा शादी ज्यादा देर ना चल सकी। नतीजा तलाक की सूरत में निकला। फिर मीना शौरी ने दूसरी शादी साथी अदाकार नासिर से की, लेकिन वो भी कुछ ही अरसे बाद टूट गई। 1948 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था चमन, जो कि रूप किशोरी की थी। मज़कूरा फिल्म बहुत कामयाब हुई। इस फिल्म का एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ जिसके बोल थे, चन्ना कित्थे गुजारी आई रात वे। इस फिल्म के बाद डायरेक्टर रूप किशोरी ने मीना शौरी के साथ शादी कर ली। 1949 में रूप किशोरी ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था एक थी लड़की, जो कि सुपरहिट रही। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ जिसके बोल थे, लारा लपा लाई रख दी। मज़कूरा गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में था। इसी गाने की वजह से लता मंगेशकर को भी बहुत शोहरत मिली और मीना शौरी को लारा लप्पा गर्ल का खिताब मिला। इसके अलावा भी मीना शौरी ने दर्जनों फिल्मों में काम किया। मीना शौरी ने इंडिया में तकरीबन 30 के लगभग फिल्मों में काम किया। रूप किशोरी और मीना शौरी को पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने दोनों को फिल्म मिस 1956 बनाने की दावत दी। मज़कूरा फिल्म में संतोष कुमार और शमीम आरा भी थी। इस फिल्म में लीडिंग रोल मीना शौरी ने अदा किया। मज़कूरा फिल्म सुपरहिट हो गई, लेकिन रूप किशोरी वापस इंडिया खाली हाथ गए, यानी मीना शौरी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। याद रहे कि रूप किशोरी और मीना शौरी ने शादी कर ली हुई थी। मीना शौरी ने अपने मुल्क पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। इस तरह रूप किशोरी और मीना शौरी के दरमियान अलहदगी हो गई। इसके बाद फिर मीना ने शोबिस से वाबस्ता एक शख्स रजा मीर के साथ शादी की। फिर उसके बाद पंजाबी फिल्मों के मशहूर विलन असद बुखारी के साथ भी 5वीं शादी की, लेकिन बदकिस्मती से मीना की 5 शादियां नाकाम रही और इन 5 शादियों में से मीना शौरी की कोई भी औलाद ना हुई। मीना शौरी ने पाकिस्तान में तकरीबन 29 फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा फिल्मों में लीडिंग रोल और कुछ फिल्मों में साइड रोल्स किए। मीना शौरी की आखिरी फिल्म का नाम था वादा, जो 1976 में रिलीज हुई। मीना शौरी को एक एजाज हासिल है कि वो लक्स की पहली मॉडल थी, जिसको लक्स लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता रहा। मीना शौरी का फिल्मी कैरियर 30 सालों पर मुहित है। मीना शौरी की कोई भी औलाद ना थी। शोबिस दुनिया में जितनी कामयाब और बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन निजी जिंदगी में आपको नाकामियों का ही सामना करना पड़ा और फिर उम्र के आखिरी हिस्से में दर्दनाक अंजाम मिला। माली तौर पर बहुत कमजोर हो गई थी। जिंदगी दुश्वार से दुश्वार होती चली गई। मरने से 5 साल पहले मीना शौरी ने बहुत बुरे हालात का सामना किया। आप लाहौर मोहनी रोड पर वाक़ एक छोटे से कमरे नुमा घर में किराए पर रहती थी। फिर वो कमरा भी छोड़ना पड़ा और यूं ही सड़कों और फुटपाथ पर सोने लगी। 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने मीना शौरी को सड़कों पर भीख मांगते भी देखा। इसी हालत में 3 सितंबर 1989 को लाहौर की सड़कों में बेयारो मददगार मुर्दा हालत में पाई गई। आपकी तदफीन चंदे के पैसों से की गई। लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
इस कैटेगरी में नंबर 2 पर है माजी की नामवर और खूबसूरत अदाकारा रूही बानो। रूही बानो 10 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुई। 20 साल की उम्र में शोबिज़ में आई। आगाज कराची से किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर किया। हसीना मोइन के ड्रामा ज़ेर ज़बर पेश में अदाकारी की शुरुआत की। पाकिस्तानी टेलीविजन पर 2 दहाइयों तक राज किया। टीवी ड्रामों समेत मुतअद्दिद फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी हासिल किया। रूही बानो ने 2 शादियां की, मगर बदकिस्मती से अज़वाजी जिंदगी कामयाब ना रही। रूही बानो की रहायश वाक़या गुलबर्ग 3 लाहौर में थी। मई 2005 में रूही बानो अपनी वालदा, जिनका नाम जीनत बेगम था, जो कि कराची क्लिफ्टन में रहायश पजीर थी, उनको मिलने गई। कुछ वक्त गुजारकर वापस अपने घर लाहौर आई तो चंद दिनों बाद पता चला कि उनकी पुरअसरार तौर पर हलाकत हो गई है। वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़या के बाद रूही बानो डिप्रेशन में चली गई, ज़हनी मरीज़ा बन गई। और फिर इसके बाद एक और वाक़या पेश आया जिसने रूही बानो को बिल्कुल तबाह कर दिया। उसी साल नवंबर 2005 में रूही बानो के बेटे अली की लाश उनके घर वाक़या गुलबर्ग 3 के करीब मोरखा 7 नवंबर 2005 को मिली। उस दिन ईद उल फितर का तीसरा या चौथा दिन था। कातिलों ने इनके बेटे की लाश बाढ़ के अंदर फेंक दी। वहां पर राहगीरों ने जब उनके बेटे के मोबाइल फोन की रिंगटोन सुनी तो पता चला कि किसी ने कत्ल करके लाश यहां फेंक दी हुई है। तो पुलिस को इतला दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और देखा यह लड़का मशहूर अदाकारा रूही बानो का इकलौता बेटा है। उस वक्त भी रूही बानो की हालत खराब ही थी, यानी रूही बानो नफ्सियाती तौर पर बीमार थी और अपना इलाज करवा रही थी, जिसकी वजह से अजीज़ो अकारब और पुलिस ने मौके पर मुनासिब ना समझा कि रूही बानो को इतला दी जाए। लेकिन बाद में जब रूही बानो को मालूम हुआ तो वो मुकम्मल अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी और 2006 में नफ्सियाती तौर पर मुकम्मल तबाह हो गई। इसी हालत में अपना घर को छोड़कर मंजर-ए-आम से गायब हो गई। और दोस्तों, 2006 से लेकर 2013 तक रूही बानो मुकम्मल तौर पर मंजर-ए-आम से गायब रही। ये 8 साल रूही बानो ने लाहौर की सड़कों पर गुजारे। फुटपाथ पर सो जाना, सड़कों पर बचा कुचा खाना खा लेना, भीख मांगना। और फिर 25 जुलाई 2013 को जब भारतीय अखबार टाइम ऑफ इंडिया के एक स्टोरी शाया की, जिसमें बताया गया कि मारूफ हिंदुस्तानी तबला मास्टर अल्लाह रखा उनकी बेटी रूही बानो, जो कि पाकिस्तान के 70 और 80 के दहाई की मशहूर व मकबूल अदाकारा थी, वो कैसे कसूरी रोड पर बेजारो मददगार जिंदगी गुजार रही है और जहनी तौर पर भी बीमार है। इस खबर के बाद मीडिया में हलचल मच गई और बहुत सारे साथी फनकार रूही बानो की मदद को आगे बढ़े। एक बार फिर इलाज करवाना शुरू किया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। रूही बानो जहनी तौर पर मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। फिर 3 जनवरी 2019 को पता चला कि रूही बानो साहिबा तुर्की के शहर इस्तांबुल के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। 22 दिन तक उनका इलाज होता रहा। मरने से 10 दिन पहले उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। गुर्दों के फेल हो जाने की वजह से वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। इस बात की तस्दीक उनकी हमशीरा रुबीना यासीन ने की। नंबर 3 पर है पाकिस्तान का मशहूर मरूफ ड्रामा ऐनक वाला जिन की मरकजी अदाकारा, जिसने बिल बतौरी के नाम से शोहरत हासिल की। मेरा नाम भी नासा चोरी बिल बतौरी है। आखिर मैं तेरे लिए लॉकेट लेकर ही आई, अपनी जान पर खेल कर। थैंक यू, अरे मेहरबानी। बिल बतौरी, जिसका असल नाम नुसरत आरा था, 1954 में कराची में पैदा हुई। 80 की दहाई में लाहौर मुंतकिल हुई। नुसरत आरा को फिल्म व ड्रामा इंडस्ट्री से बेहद लगाव था। लाहौर पीटीवी ड्रामा से ऐनक वाला जिनकी शुरुआत हुई तो नुसरत आरा को इस ड्रामे में बिल बतौरी का किरदार मिल गया। ये किरदार इतना मकबूल हुआ कि नुसरत आरा की पहचान बन गया। लोग इन्हें आज तक इनके असली नाम से नहीं बल्कि बिल बतौरी के नाम से जानते। बिल बतौरी का किरदार करने वाली नुसरत आरा ने अपने फनी कैरियर में सिर्फ यही मशहूर ड्रामा ऐनक वाला जिन किया, जिनमें इनके किरदार को खूब पसंद किया गया, जबकि ड्रामा के इख्तिताम के बाद कोई भी बड़े ड्रामे में काम ना कर सकी। इसके बाद बिल बतौरी की मुश्किल तरीन जिंदगी का आगाज हुआ। बिल बतौरी ने बहुत कोशिशें की, मगर कोई भी ड्रामा या फिल्म में किरदार ना मिल सका, जिसकी वजह से गुरबत ने दरवाजे पर दस्तक दी। नुसरत आरा बेगम 23 साल से अपने किरदार की बदौलत लाखों जहनों में जिंदा तो थी, मगर इनकी अपनी जिंदगी खुद पर बहुत दुश्वार हो गई। बिल बतौरी चंद फुट के कमरा नुमा मकान समना बाग के इलाके में 10,000 किराए पर रहती थी। इन्हें फेफड़ों का आर्जा लाहक हो गया था। गुरबत का ये मुकाम था कि नुसरत आरा मशहूर बुजुर्ग हजरत दाता साहब दरबार में जाकर मांगती थी और वहीं से खाना खाया करती थी। कई साल मुसलसल चावल खा कर नुसरत आरा को जिल्द का इन्फेक्शन भी हो गया। नुसरत आरा की हालत जार उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब किसी ने सोशल मीडिया पर बिल बतौरी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें देखा जा सकता था कि नुसरत आरा उर्फ बिल बतौरी अस्पताल की सीढ़ियों में अपनी गुर्बत और बेबसी की हालत में लावारिस बैठी हैं। तफसीलात के मुताबिक बेगम नुसरत आरा उर्फ बिल बतौरी इलाज के लिए जब गंगाराम हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटल दाखिल करने के बजाय दवाइयां लिखकर डिस्चार्ज कर दिया। इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नुसरत आरा उर्फ बिल बतौरी की खबर चली तो मुख्तलिफ चैनल्स इंटरव्यू के लिए नुसरत आरा के पास पहुंच गए। नुसरत आरा अपने अच्छे दिनों को याद करके कहा करती थी कि बिल बतौरी के नाम से शोहरत मिली, शानदार परफॉर्मेंस पर अहम शख्सियात ने अपने यहाँ मदऊ भी किया, आज सब भूल गए। फिर जब यह खबर अरबाब इख्तियार के ईवानों तक पहुंची तो नुसरत आरा की सुनी गई। हुकूमत की जानब से और मुखय्यर हजरात की जानब से बिल बतौरी की बहुत अमदाद की गई। फिर
फिर 14 अक्टूबर 2017 को नुसरत आरा को सांस की तकलीफ हुई और साथ ही दिल का दौरा भी पड़ गया, जिसकी वजह से जनाह अस्पताल लाहौर में मुंतकिल किया गया, मगर जांबा ना हो सकी और वफात पा गई। मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द खाक कर। इससे अगला नंबर आता है स्टेज और टीवी की नामवर अदाकारा नाइला शाह। नाइला शाह का भी दर्दनाक अंजाम हुआ। नाइला शाह खूबसूरत और पढ़ी लिखी अदाकारा थी। टीवी और स्टेज की दुनिया में कामयाबी की मंजिलें तय कर रही थी और इसके साथ साथ मॉडलिंग में भी हिस्सा लेती। नाइला शाह ने शोबिस की जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया कि मुखलस हमसफर की तलाश में थी, जिसके साथ वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। फिर नाइला शाह को मोहब्बत करने वाला शोहर मिल गया, जिसकी खातिर नाइला शाह ने शोबिस की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाइला, जिसने अपने शोहर की खातिर सब कुछ छोड़ दिया था, और शोहर ने भी अपने बीवी बच्चों को बेहद प्यार दिया, मगर ये साथ ज्यादा अरसा ना रह सका। नाइला के शोहर का इंतकाल हो गया। नाइला शाह बेजार और मददगार हो गई। बच्चों की कफालत और जिंदगी के दीगर मामलात के लिए माली मदद की जरूरत थी। नाइला शाह ने दूसरी शादी की, मगर दूसरी शादी मजीद मुश्किलात लेकर आई। नाइला का दूसरा शोहर उस पर तशद्दुद करने लग गया। नाइला ने दूसरे शोहर को भी छोड़ दिया और अपने बहन भाइयों के पास आ गई, मगर उन्होंने भी नाइला को ना अपनाया। नाइला, उसके बच्चे बेयारो मददगार सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने लगे। नाइला शाह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, जिसकी वजह से जहनी तवाज़ुन भी खराब हो गया। सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मुख्तलिफ बीमारियां भी लग चुकी थी। एक लंबा अरसा इसी हालत में जिंदगी गुजारी और फिर बिलाखिर मौत ने घेर लिया। अब खुदा जाने नाइला शाह के बच्चों का क्या बना, वो कहाँ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नाइला शाह की मग़फ़िरत और उसके बच्चों की हिफाजत फरमाए। आखिर में हम सिर्फ इतना कहेंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रब्बू ने। इस वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। शुक्रिया।